पंजाब च बेअदबी खिलाफ बनया सख्त कानून। गवर्नर ने जागो श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्कार बिल 2026 ते कीते दस्तखत। सीएम ने कीता शुक्रिया। बेअदबी खिलाफ कानून बनन ते हरपाल चीमा दा अकाली दल ते निशाना। कहा बादलों वेले शुरू होया बेअदबियां दा दौर, नहीं होया कोई एक्शन, पर मान सरकार ने ईमानदारी नाल बनाया कानून। प्रताप बाजवा ने बेअदबी दे पुराने मामलियां दा मंगया हिसाब। बोले बरगाड़ी बेअदबी दे मुलजमां नूं हाले तक नहीं मिली सजा। आपने 48 घंटे च इंसाफ दा कीता सी वादा, पर बीत गए 48 महीने। अमन अरोड़ा दा प्रताप बाजवा ते पलटवार। न्यूज़ 18 ते बोले कांग्रेस ने अपने समय की कीता। बाजवा ने कदे संसद च नहीं चुकिया मुद्दा। साबका जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने सिख कौम नूं दित्ती वधाई। कहा बेअदबी कानून पंजाब सरकार दा शलाघायोग कदम। हुण मंदबुद्धि दे नाम ते नहीं होणगीआं बेअदबियां। संविधान सोध बिल पास न होने ते पक्की सियासत। विरोधियों ते लगातार हमलावर भाजपा। केंद्र मंत्री मनोहर लाल बोले महिलावां च विरोधियों खिलाफ गुस्सा। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल जी, मैं हां सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें तो गल करांगे बिल फेल होया है ते कौन पास होया है। काबिल गौर है कि 16 अप्रैल का दिन, जो कि 16 अप्रैल नूं असीं दस दे कि लगातार ये स्पैशल सैशन बुलाया गया सी। स्पैशल सैशन बुलाने तो बाद 3 बिल पेश किए गए सी महिला राखवाकरण बिल। हालांकि 2023 जो कानून बन चुकिया सी यूटी अमेंडमेंट बिल, इस दे नाल डीलिमिटेशन अमेंडमेंट बिल भी पूरे पेश किए गए सी। 21 घंटे तक इन्हां तिन्नां बिलां ते चर्चा की गई। 56 जो एमपीज महिलावां ने उन्होंने अपनी गलबात रखी। इस दे विचाले पीएम नरेंद्र मोदी दे वल्लों भी संबोधन किया गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह दे वल्लों भी अपनी गलबात रखी गई है। आश्वासन दिता गया कि किसी भी पोलिटिकल पार्टी दे नाल कोई भी सूबे दे नाल कोई भी वितकरा नहीं होएगा। हालांकि 21 घंटे की चर्चा तो बाद जदों इस बिल ते वोटिंग हुई ते बिल पास नहीं हो सकिया, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वास्ते चाहिए होंदी, यानी कि 66%। पर संविधान सोध बिल पास ना होने ते हुण सियासत बहुत ज्यादा गर्मा गई है, क्योंकि बीते कल भी पीएम नरेंद्र मोदी दे वल्लों देश दीआं महिलावां दे नाम एक संबोधन से उन्होंने इस गल दा जिक्र किया कि इन्हां विरोधियों दे वल्लों भ्रूण हत्या महिला राखवाकरण बिल दी कीती गई है। मैं देश दीआं महिलावां तो मुआफी मंग रहा हूं। इस सब दे विचाले भाजपा विरोधियों ते लगातार हमलावर किया जा रहा है। महिलावां च विरोधियों के खिलाफ गुस्सा है, इस गल का जिक्र बीजेपी के वल्लों किया गया। देश की अद्धी आबादी दे मन च भारी गुस्सा है, भारी रोस है। महिला रिजर्वेशन बिल के खिलाफ विरोधियों ने साजिश रची है। महिला रिजर्वेशन नारी शक्ति का अधिकार है। रिजर्वेशन च किसी सूबे नाल कोई भी भेदभाव नहीं होया, इस गल का जिक्र बीजेपी के वल्लों बार-बार किया जा रहा है। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। डिलिमिटेशन बिल ते झूठ फैलाने की कोशिश हुई है। हदबंदी दे नाल किसी भी नुकसान नहीं होना सी। हदबंदी वाला बिल सारे दलां दे लई मौका सी। बिल का विरोध करके अपने सूबियां नूं धोखा दिता है, इस गल का जिक्र बीजेपी दे वल्लों किया गया। क्योंकि बीते कल भी पीएम नरेंद्र मोदी 8:30 बजे देश नूं संबोधन उन्हां दे वल्लों किया गया सी। विरोधियों ते लगातार हमलावर सी, खासकर कांग्रेस पार्टी ते। पर दूसरे पासे कांग्रेस पार्टी भी इस गल का जिक्र वार-वार कर रही है कि महिला राखवाकरण बिल 2023 ही कानून बन चुका है। जिसनूं लागू करना है तो जो मौजूदा स्ट्रेंथ है लोक सभा दी 543 उस ते लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। पर दूसरे पासे बीजेपी लगातार इस गल का जिक्र कर रही है कि देश की अद्धी आबादी दे मन च भारी गुस्सा है ते अद्धी आबादी अपना कह सकते हैं कि जो पूरा बदला है वो लेगी। के विपक्ष ने जिस प्रकार का एक घिनौना खेल खेला, और इसमें से ये जो 131वां संशोधन था और इसको उन्होंने और लोकसभा में पास नहीं होने दिया और इसको गिरा दिया। भले ही लोकसभा में हमारा पूर्ण बहुमत तो है, पूर्ण बहुमत से पेश तो हो सकता है, लेकिन संविधान संशोधन को पास कराने के लिए 2/3 मेजोरिटी आवश्यक होती है। 2/3 मेजोरिटी हमारी नहीं है। हमें लगा कि महिलाओं के प्रति सबको एक अपना भरोसा प्रकट करना चाहिए कि महिलाओं की भागीदारी को जल्दी से जल्दी लाया जाए। इस विश्वास के साथ आगे बढ़े थे, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया। न केवल हमारे विश्वास पर, बल्कि देश की आधी आबादी 50% महिलाओं के खिलाफ भी जो उनका अविश्वास और जो विश्वासघात मैं कहूंगा ये किया, ये निंदनीय है। अब इस निंदनीय अपराध का उनको जनता, खास करके महिलाएं, भूलेंगी नहीं और उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। लोकतंत्र में हमेशा
जो पार्टियां होती हैं वो चुनाव परिणाम से ही भुगतती हैं इसको। चुनाव परिणाम पहले भी विपक्ष के लोग लगातार इतने सालों से लगातार पीछे ही गए हैं, लेकिन अगर इस समय वो पारित कराते, मोदी जी ने स्वयं कहा था कि ये महिलाओं की भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी एक बड़ा कॉज है, ये कोई पॉलिटिकल इसको एंगल नहीं देना। सभा की सांसद पश्चिमी दिल्ली से पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता, लगातार कई बार कई पदों पे जो रही है, कमलजीत सहरावत जी, हमारे कलानौर से जिन्होंने चुनाव लड़ा रेणु बाला जी, और हमारे जिला के अध्यक्ष रणवीर ढाका जी, हमारे मीडिया के जो आप लोगों के बीच में काम देख रहे हैं शमशेर खर्क जी, उपस्थित सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज आप सबके बीच में मैं बहुत भारी मन से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आप सब जानते हैं, पूरा देश ने देखा है, पिछले 2 दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जिनका एक विजन रहा है महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं को मजबूत करना, उनका वो विजन रहा है। और जब से उन्होंने, आपने देखा होगा 2014 से जब से देश के प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने इस देश की सेवा करने का देश के लोगों ने अवसर दिया है, देश की महिलाओं ने उनको अवसर दिया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा की पवित्र भूमि से सबसे पहला अभियान शुरू किया था। अभियान था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से, और उस अभियान से वो खाली एक शब्द या नारा नहीं था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक कुरीति थी जिसका, क्योंकि कुरीति इस प्रकार की थी, बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस कुरीति को समाप्त किया, लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है, लाखों बेटियों को। और वो यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 23 जनवरी 2015 से वो शुरू किया, और अब महिलाओं को वो सम्मान लगातार, एक पड़ाव नहीं, मैंने कहा है कि कई ऐसे पड़ाव हैं, लगातार प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। साथियों, 33% का आरक्षण अभी लोकसभा में 16-17 अप्रैल को देश की सर्वोच्च पंचायत, बड़ी संसद में बहन बेटियों के हक दिलवाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये नारी शक्ति वंदन बिल लेकर के आए। मैं आज आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कांग्रेस के विपक्षी दलों को, भाई कोई नुकसान क्या था ठहरा वो बता दो। देश की महिलाओं ने, कांग्रेस 55 साल तक सत्ता में रही, मेरी देश की माताओं बहनों ने उनको अपना बहुमूल्य वोट दे करके सत्ता में बैठाने का काम किया। आज तक उनके हित में कांग्रेस बताए, राहुल गांधी बताएं, उनके जो जुंडली के सदस्य हैं वो बताएं, जो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं इंडी गठबंधन के नाम से, वो भी बताएं कि महिलाओं का आप लोगों ने लंबे समय तक शासन में रहते हुए उनकी मजबूती, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए हैं, क्या काम किए हैं, ये बताने का काम करना चाहिए।
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 11.5 वर्षों का कार्यकाल, मैं आपको बताना चाहूंगा, 11.5 वर्षों के कार्यकाल में मोदी जी ने दिन रात महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है, लगातार काम किया है। और यही कारण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश की महिलाएं विकसित भारत में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करेंगी। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा और उसी को लेकर के ये बिल लेकर के आए। परंतु किस प्रकार से कांग्रेस ने और उनके इंडी गठबंधन के नेताओं ने किस प्रकार से उस बिल का विरोध किया। ये विरोध बिल का नहीं हुआ, ये नारी जगत के अंदर नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने किया है, जिसको देश की नारी कभी माफ नहीं करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि अगर कोई महिला का अपमान करता है उसको जिंदगी भर याद रखती है। आने वाले समय के अंदर इनको उस बात का देश की नारी एहसास कराएगी। साथियों, पिछले 2 दिनों के अंदर उस लोकतंत्र के मंदिर में जो कुछ भी हुआ, साथियों, वह न केवल अलोकतांत्रिक था बल्कि हमारे देश की आदि आबादी के भविष्य पर एक बड़ा प्रहार भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने किया है। साथियों, इनमें संसद में कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे विपक्षी दलों का असली चेहरा, वो वोट तो ले लेते हैं महिलाओं की, वोट लेकर के सत्ता में भी रहे हैं। आज तक महिलाओं ने इनको दिया है, अब लेने का वक्त था महिलाओं का, और उससे अपमानित करके इन्होंने बाहर करने का काम किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, इनका असली चेहरा देश के सामने उजागर हुआ है। साथियों, इन दलों ने एक बार फिर ये साबित किया है कि जब बात महिला के अधिकार देने की आती है तो उनका असली चेहरा जो समय समय के ऊपर उजागर भी रहा है कांग्रेस का और उनके इंडी गठबंधन के लोगों का, उनका महिला विरोधी और सत्ता का लोभी। साथियों, कांग्रेस का वो चेहरा वो देश के सामने उजागर हुआ है। साथियों, यह महिलाओं को जो बिल आया था, ये बिल महिलाओं को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने का ऐतिहासिक अवसर था, जिसके अंदर हम सब की भूमिका थी। लेकिन विपक्ष ने इस अवसर को भी, साथियों, संकीर्ण राजनीति की भेंट चढ़ाने का काम ये कांग्रेस ने किया है। साथियों, 16 अप्रैल को केंद्र सरकार ने, जैसा अभी बताया भी है, कमलजीत सहरावत जी ने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनकी इच्छा थी, जो उनका संकल्प था कि महिलाओं को इस देश की विकास में भागीदार बनाना है। देश की लोकसभा में, देश की राज्यों की विधानसभा में हमारी महिलाएं आएं और विकास में उनकी मजबूत भागीदारी हो। लेकिन साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 3
क्रांतिकारी विधेयक उन्होंने पेश किए, उसमें परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित कानून संशोधन विधेयक वो शामिल थे। इन विधेयकों को लाने के पीछे साथियों हमारा संकल्प भी बहुत स्पष्ट था। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार महिला अधिनियम 2026 के बाद होने वाली जो जनगणना और परिसीमन साथियों उसके बाद ही वो लागू होती, क्योंकि जब उस जनगणना अभी स्टार्ट हुई है। मैंने 16 तारीख को उसका शुभारंभ किया है चंडीगढ़ से जनगणना का, और उसके बाद जनगणना के बाद तब परिसीमन होना था, और परिसीमन के बाद ये परिसीमन के साथ साथ ही महिलाओं को वो सशक्त अधिकार देने थे। साथियों केंद्र सरकार जानती थी कि यदि जनगणना और लंबी परिसीमन प्रक्रिया का इंतजार करती तो हमारी बहनों को 2029 में, जो ये आम चुनाव 2029 के हैं, इसमें जो महिला आरक्षण का 33% का लाभ था वो नहीं मिलता। इस कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बिल को अभी लेकर के आए। इसका मेन कारण था माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह साहसिक निर्णय लिया कि इस आरक्षण को जनगणना की शर्त से अलग किया जाए। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका निर्णय लिया, और साथियों 2029 के आम चुनाव में हमारी महिला शक्ति साथियों संसद के अंदर अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा सके, ये इसका उद्देश्य था। साथियों प्रधानमंत्री जी ने ये स्पष्ट कहा भी है कि महिलाओं की भागीदारी कोई दया नहीं है। ये कांग्रेस के लोग जो और इंडी गठबंधन के लोग जो बात कह रहे हैं ना, वो शायद समझ रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि ये जो महिलाओं की भागीदारी कोई दया नहीं है, ये उनका अधिकार है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम उनका अधिकार दे रहे हैं जिससे वो वंचित थी, लंबे समय से वंचित थी। कांग्रेस तो जब वोट लेने का समय होता था उस वक्त कोई ना कोई समिति बना देते थे, और जब वोट ले लिया, वोट लेकर के समिति अपना डस्टबिन में चली जाती। देखते रहे थे राहुल ने, और जो इनके पूर्व में सत्ता में जो परिवार से लोग रहे हैं उनके यही हालात थे। देश पीछे गया। देश जिस गति से बढ़ना चाहिए था आज भी आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11.5 सालों के अंदर भारत दुनिया में चमक रहा है। इस गति से देश बढ़ रहा है। कांग्रेस का भी 55 साल का शासन था। अगर अंतर उसके अंदर देखें 11 साल 55 साल, साथियों 5 गुना 55 साल से आगे दिखाई देगा भारत। 5 गुना आगे दिखाई देगा। साथियों कांग्रेस की नीति रही है, उनके सहयोगी दलों की नीति रही है कि महिलाओं के अधिकारों के रास्ते में रोड़े अटकाने का काम उन्होंने किया है, और यह देश की आधी आबादी के साथ कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन के लोगों ने यह विश्वासघात किया है। साथियों यह सवाल यह है कि आखिर विपक्ष महिलाओं के आरक्षण से क्यों इतना घबराया हुआ है, क्यों डरा हुआ है विपक्ष महिला आरक्षण से। साथियों ये दल जानते हैं कि अगर महिला आरक्षण पास हो गया तो हमारी पारिवारिक राजनीति वो ध्वस्त हो जाएगी, पारिवारिक राजनीति खत्म हो जाएगी, और उनका राजनीतिक वजूद
वो समाप्त हो जाएगा। साथियों, उनकी इस सोच के आधार के ऊपर उन्होंने ये इसका विरोध किया है। महिलाओं के साथियों सशक्तिकरण से सबसे बड़ा जो खतरा उन दलों को है जिन्होंने दशकों तक महिलाओं को केवल वोट बैंक समझा है। उन्होंने इसको वोट बैंक के रूप में समझा है, लेकिन नेतृत्व का अधिकार नहीं दिया है। मैंने कहा है कि जब भी चुनाव आते थे ये लोग ये कोई ना कोई सुगुफा छोड़ देते थे और वोट ले लेते थे, हर वर्ग के लिए, एक के लिए नहीं, महिलाओं के लिए। ओबीसी का क्या हाल किया है उन्होंने, आज तक ओबीसी आयोग नहीं बनाया। ये भी अगर ओबीसी आयोग बनाने का काम किसी ने किया है, भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने किया है। और आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि महिलाओं को सशक्त और मजबूत किया जाए। आज तक इन्होंने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया। वोट के लिए तो जो मर्जी प्रलोभन दे दिया, वोट के लिए तो कांग्रेस ये कह दे, कहा जी वोट दे दो। अगर किसी ने ये कह दिया ना भाई आसमान के तारे लेने तोड़कर, कह देंगे हाँ तोड़ लेवांगे, परंतु आसमान के तारे तो जब टूटेंगे ना, जब कुछ करांगे, पता लगता है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए जागना पड़ता है। और ये काम नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व कर सकता है, जिसने भारत को मात्र 11.5 वर्षों में दुनिया में चमकाने का काम किया है। आज आप देख रहे हैं दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष किस सम्मान के साथ भारत के साथ बात करते हैं, किस सम्मान के साथ भारत को देखते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति है। देश को आगे बढ़ाना, देश के हर वर्ग को आगे बढ़ाना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, साथियों मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 11 वर्षों के अंदर हर वर्ग के लिए काम किया है, परंतु कांग्रेस ने वर्षों तक महिला आरक्षण के नाम पर केवल दिखावा किया है। साथियों, मैंने कहा है कि जब वो चुनाव आ जाता था, समिति बना दी जाती थी, बहाने, फिर उसके बाद बहाने बनाने शुरू कर देते थे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उसको लटका के रखा, भटका करके रखा। और साथियों, लेकिन कभी भी महिलाओं को उनका अधिकार कांग्रेस ने नहीं दिया है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर के महिलाओं को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, लेकिन जब उसे लागू करने की घड़ी आई साथियों, तब विपक्ष का असली चेहरा, जो महिला विरोधी चेहरा है साथियों, वो देश के सामने आया है। साथियों, विपक्ष ने परिसीमन के नाम पर झूठ और भ्रम फैलाने का काम किया है और अधिनियम को तो पीछे रख दिया, दूसरा और विषय लेकर के कहा ये तो परिसीमन तो होगा भाई, उसी के अंदर ही कोई खतरा है तो बताए ना, क्या खतरा है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, ये खतरा है। कांग्रेस को कैसे बचाया जाए, परिवार को कैसे बचाया जाए, कैसे परिवार को सुरक्षित किया जाए, परंतु जो गेल लग रहे हैं वो भी डूब रहे। ये तो ऐसा जा कांग्रेस, जो इसकी गेल बैठ जा वो भी डूब जा, उसकी भी हालत खराब हो जाए, जो कुछ बचा था वो भी हो जाएगा हालत खराब। 2029 के चुनाव में ये लेकर के आते हैं ना, कभी कहते हैं कहा जी ये राहुल गांधी वो उस पवित्र संविधान की बुक ठेका जगह जगह घूम रहे, कभी कहीं मंचा के ऊपर चढ़ रहे हैं। आप लोग देख रहे थे चुनाव के अंदर कितना झूठ फैला दिया, कहा संविधान को खतरा। भाई संविधान को खतरा नहीं है, क्योंकि संविधान, ये पवित्र संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। ਤੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਰੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪੀਐਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ भी सड़कों पर उतरी हुई है। देखा जा सकता कि हत्थों 'ਚ तख्तियां फड़ियां हुई ने।
विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस दफ्तर तो लेके बीजेपी दफ्तर तक प्रदर्शन किए गए ने ते 2023 ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾबिल गौर है कि जो बिल है 2023 ऑलरेडी कानून बन चुके हैं, पर इस कुछ क्लॉज ए सी कि जो नवा सेंसस होएगा उसके बाद ही इसमें लागू किया जाएगा। इस नाल ही जो फ्रेश डिलिमिटेशन होएगी तो उसके बाद ही इसमें लागू किया जाएगा। पर ये जो सरकार है ये बिल लेके आई सी कि 2011 के सेंसस के मुताबिक ही इस बिल को लागू किया जाएगा। पर हुण कांग्रेस ये तर्क दे रही है कि कांग्रेस महिलाओं के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो मौजूदा स्ट्रेंथ है 543 उस पर महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देती है। एसटीओ के आज का जो विरोध प्रदर्शन है उसका सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि मोदी जी ने त्वरित कार्यवाही महिला आरक्षण पर क्यों नहीं की। महिला आरक्षण का बिल जो 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम सर्वसम्मति के साथ पारित हुआ, उसको परिसीमन और जनगणना की बैसाखी पर क्यों लटकाया, 2034 तक पोस्टपोन क्यों किया जा रहा है, और महिला आरक्षण का मुखौटा लगाकर परिसीमन को हथियार बनाकर देश की संवैधानिक व्यवस्था पर, देश की अखंडता और एकता पर प्रहार क्यों किया जा रहा है। कल तो हास्यास्पद था मोदी जी का राष्ट्र के नाम संदेश। वो राष्ट्र के नाम संदेश तो था नहीं, वो तो बहुत ही लाचारी भरा हुआ एक कांग्रेस के खिलाफ षड्यंत्र था, जिसमें कि 58 बार 29 मिनट में कांग्रेस का नाम लेते हुए मोदी जी नजर आए। मैं तो जानना चाहती हूँ कि विपक्ष में कौन है, सत्ता में कौन है। मोदी जी ने 12 साल सरकार चला ली, जिसमें 10 साल पूर्ण बहुमत की सरकार थी, क्यों नहीं लेकर आ गए 2/3 बहुमत से कोई भी बिल पास करवाना चाहते महिला आरक्षण का हो सकता था। 2018 से चिट्ठी लिख रहे हैं राहुल गांधी और कह रहे हैं कि हम पूर्ण समर्थन देंगे, महिला आरक्षण का बिल आप लागू करिए, आरक्षण दीजिए, नहीं कर रहे हैं। हमने कहा 543 सीट पर दे दीजिए, परिसीमन को उसके साथ शर्त के रूप में मत जोड़िए, नहीं देना चाहते हैं। और महिला विरोधी कौन बोल रहा है? वही प्रधानमंत्री जो संसद में खड़े होके रेणुका चौधरी जी को शूर्पणखा कहते हैं, वही प्रधानमंत्री जो सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा कहते हैं, वही प्रधानमंत्री जो ममता बनर्जी को दीदी और दीदी कहकर मजाक उड़ाते हैं, वही प्रधानमंत्री जो रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना के लिए उसके साथ मंच पर खड़ा होकर वोट